ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं स भाव्यान्तरं शुचि। तो नमस्कार, आप सभी माता पिता एवं भाई बहनों को इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण आपको तब लगेगा जब आप इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे और समझेंगे। जब तक आप इसे पूरा नहीं देखते हैं और समझते नहीं हैं, तब तक आपका समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पाएगा। तो मेरे मित्रों, आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आपकी सभी समस्या का समाधान इसी वीडियो में बताया गया मेरे मित्र, और आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही शक्तिशाली है मेरे मित्र। यह वीडियो अगर घर पे कोई चलाकर छोड़ देता है तो उसकी 95% यूं ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि यह काल भैरव से सिद्धि के बाद बनाई जाती है मेरे मित्र। आपके लिए शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव की पूजा स्पेशल की जाती है, ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए, सुख समृद्धि आपका बढ़ता रहे, जीवन में खुशियां बनी रहे, आपके ऊपर जो परेशानियां चल रही है वो परेशानियां खत्म हो और जीवन आप आसानी से जी सके। तो मेरे मित्रों, कार्यक्रम को चलिए शुरुआत करते हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं, उन सभी माता पिता, भाई बहन एवं मेरे मित्र से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। सभी माता पिता से, सभी भाई बहन, सभी दोस्त मित्र यार, सभी से मेरा निवेदन है, सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके साथ जो समस्या चल रही है उन समस्याओं का समाधान इस वीडियो में उपलब्ध कराया गया मेरे मित्र। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करें। आप कम से कम 5 लोगों से अवश्य सब्सक्राइब कराएं, इनका फल आपको तुरंत देखने को मिलेगा मेरे मित्र। जितना हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय मां काली लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। तो दोस्तों, क्योंकि यह आपको भी पता है कि आपके जीवन में कितनी सारी समस्याएं चल रही है। जहां एक तरफ रुपया पैसा को लेकर आप परेशान हैं, जहां एक तरफ आप रुपया पैसा को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी आपको बहुत परेशान कर रही है। और कर्ज तो परेशान कर ही रही है, इसके बाद आपके दोस्त यार दुश्मन सभी आपके माजरा को देखने के लिए सीना ठोक कर, सीना चौड़ा करके खड़े रहते हैं। आपका दुख देखने के लिए सब कोई तैयार है मेरे मित्र। सुख में तो आपने सबको साथ दिया, लेकिन आपका जब अभी दुख आया तो सभी दोस्त यार और मित्र सीना चौड़ा करके देख रहा है कि अब की बार तो वह गया, सारा फुटानी खत्म हो गया। बहुत उड़ रहा था, बहुत परफ्यूम मार के घूम रहा था, बहुत बाल कलर करवा रहा था, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहन रहा था, बहुत ब्रांडेड जूते पहन रहा था। अब बेटा गया, अब जिंदगी गया उसका नर्क। बहुत उड़ रहा था, 4 फैक्ट्रियां दिखा रहा था, बड़े बड़े शीशे वाले महल दिखा रहा था, 4 गर्लफ्रेंड था, 4 बॉयफ्रेंड था, बहुत सारे संपत्ति था, गाड़ियां बदल रहा था, क्या तेवर है। अब वो आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसी स्थिति पे आपके दोस्त यार दुश्मन सभी हंस रहे हैं। दोस्त भी जिसके साथ आपने बैठ के खाया पिया, जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, वह भी इंसान आपका साथ नहीं दे रहा है। वह भी आपका आज मजाक बना रहा है। और वह व्यक्ति आपसे आगे निकल गया जिसको आपने पाला पोसा, जिसको आपने अपने घर में रहने की जगह दी, 1 बित्ता जमीन आपने, 1 गज जमीन आपने उसको रहने को दिया। आज वही व्यक्ति आपसे आगे निकल गया और आप वहीं के वहीं हैं। आपकी भी गलती है, आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, आप में भी गलती है। अगर सच्चाई देखा जाए तो मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपकी भी बहुत बड़ी गलती है।
आपने भी समय का बहुत दुरुपयोग किया है और आपके बने बनाए दुश्मन हैं, कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। आप ही के पैसे से पलने वाले सब दुश्मन हैं आपके। एक कहावत है कि आपने बबूल के पेड़ लगाया है और उसके नीचे बैठकर रोइएगा कि आम निकले, तो वो आम कहाँ से निकलेगा। रोकर कोई फायदा नहीं है, आपने खुद कांटे वाले पौधे बोया है। इसलिए दुश्मन आपके बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, रुकने के नाम नहीं ले रही है। अभी का समय अगर देखा जाए तो आपका जीवन, आपकी जो सच्चाई है, आर्थिक रूप से आप इतने परेशान हैं कि कहने की कोई बात नहीं है। किसी को आप कहते हैं, किसी को सुनाते हैं तो वह आप पे हंसते हैं। आपके पास तो पैसे की कमी हो नहीं सकता है महाराज, आपके पास रुपया पैसा का दिक्कत हो नहीं सकती है। अगर आपके पास रुपया पैसा है तो कई और भी परेशानी चल रही है। घर में बीमार लोग चल रहे हैं, घर में झगड़े झंझट हो रहे हैं, परिवार में कलह और कलेश हैं, कभी शांति नाम का कोई चीज़ नहीं है। माता लक्ष्मी तो धन दौलत तो देकर चले जाते हैं, लेकिन उसका आप सदुपयोग नहीं कर पाते हो, उस पैसे से सुख नहीं प्राप्त कर पाते हो। आपके पास पैसे हैं लेकिन आप भोजन समय पे नहीं कर पाते हो। आपके पास रुपया पैसा भोजन सभी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी ऐसे उलझी हुई है कि आप सही समय पे एक दाने मुंह में नहीं डाल सकते हो। कभी बच्चों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाती है, कभी पति और पत्नी के बीच तनाव उत्पन्न हो जाती है, कभी घर परिवार से आप उलझ जाते हैं, कभी दोस्त यार से उलझ जाते हैं, कभी आपके दुश्मन आपको प्रभावित कर देता है। आपके दुश्मन आपको सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। अभी आपके दोस्त भी दुश्मन के समान हो गए हैं मेरे मित्र। जीवन की स्थितियां आपके बहुत नाजुक हो गई है, लेकिन कहते हैं कि चलिए जो बीत गई सो बीत गई, अब आगे क्या करना है और कैसे दिन और समय को बिताना है, कैसे जीवन को सुधारना है, इस पे फोकस करना है। जो समय बीत गया वह तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो समय आपके पास बचा हुआ है आप इसको एंजॉय करिए। और कैसे करना है और कौन से विधि से करना है, आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण विस्तार से बताएंगे मेरे मित्र। अब वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि अभी इस समय आपका कुछ नहीं ठीक नहीं चल रहा है। ऑफिस में भी आपके साथ किचकिच हो रही है, आपकी आर्थिक स्थिति भी डैमेज हो गई है, राजनीतिक में भी आप फीके पड़ रहे हैं, घर परिवार में कलह और कलेश रहता है, दुश्मन भी आपके ऊपर जादू टोना भूत पिचास करते रहते हैं, जिसके कारण से आप बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं मेरे मित्र। शनि भी आपका साथ नहीं दे रहा है, राहु भी साथ नहीं दे रहा है, और मंगल का भी दोष दिखाई दे रहा है, और गुरु भी आपके कमजोर पड़ गए हैं। कैसे जीवन जीना है बेहतर तरीके से आज हम संपूर्ण विस्तार से आपके सामने चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे मित्र। पहला, आप जीवन की शुरुआत कहाँ से करेंगे कि प्रतिदिन आपको सूर्योदय से पहले जगना है और तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देना है। प्रतिदिन यहाँ से अपने दिन की शुरुआत करनी है और घर पे ठाकुर महाराज को स्थापित करके रखें। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद आप ठाकुर महाराज को अर्घ देंगे। ठाकुर महाराज की पूजा करेंगे दूध और जल से, गुड़ का भोजन कराएंगे ठाकुर महाराज को। बस आपका दिन चमकना प्रारंभ हो जाएगा वहीं से। और इनके बाद, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत हैं, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर परिवार में कलह और कलेश रहते हैं, आप जिनको रुपया पैसा दिए वह पैसा नहीं देना चाहता है, आपके पैसे अधिक हाथ से निकल रहे हैं और आपके इनकम कम है लेकिन खर्च बहुत अधिक हो रहा है। आप अच्छा बात लोगों के पास बोलना चाहते हैं तो उनसे आपका दुश्मनी हो जाता, आपके बात पे कोई भरोसा नहीं करता है। तो इनके लिए आप 1 तांबे का लोटा लें, उस लोटे में 1 लोटा जल ले लें, उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डाल दें, चावल के दाने थोड़े डालें और 1 लाल फूल डालें और लाल मिर्च के 7 दाने 11 दाने उसमें डालें
और उस जल को रविवार के दिन भगवान सूर्य को दोनों हथेलियों में से पकड़कर और ऊंचाइयों से अर्घ सूर्य भगवान को दें, पूरब दिशा में घूमकर। अगले रविवार आते आते आपका जीवन अगर नहीं संवर जाएगा तो आप हमें 1000 गालियां देना। क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उस लोटे में 1 लोटा जल लेना है। उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालना है और थोड़ी सी चावल की मात्रा डालनी है, 1 लाल फूल डालना है और लाल मिर्च के 11 दाने उसमें डालना है और उस जल को सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। रविवार के दिन पूरब दिशा में हाथ को ऊपर करके सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। अगले रविवार तक आपको दुख कष्ट से छुटकारा प्राप्त होगा। जो रुपया पैसा का आगमन बंद हो गया है वह प्रारंभ हो जाएगा। जो दुश्मन आपके बनते जा रहे वह नष्ट हो जाएगा। आपका एक भी दुश्मन आपके खिलाफ में खड़ा नहीं रहेगा, याद रखना। और एक है कि घर में आपका आर्थिक तंगी बहुत अधिक हो रहा है, आप तंगी से बहुत परेशान हैं। बच्चे भी आपके कहे नहीं सुनते हैं, पति पत्नी में अनबन रहता है, घर परिवार में एकता नहीं है, घर में दरिद्रता बनी हुई है। तो इनके लिए आप सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को ले आएं और दीपक में घी डाल रहे हैं और उस लकड़ी में कॉटन के धागे को समेटकर और उसी को बाती बना दें और प्रतिदिन आप उसको जलाएं। घर में जो तंगी है, आर्थिक तंगी, वह समाप्त हो जाएगा। घर में जो कलह और कलेश है वह समाप्त हो जाएगा। घर में जो अनबन चल रही है वह समाप्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी जो रूठी है वह खुश हो जाएगी और घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। आशीर्वाद है, आप यह कार्य कर लेना। इनके बाद मैं देख पा रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य भी कुछ सही नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य भी आपको बहुत सता रहा है। कभी आपके शरीर में दर्द रहते हैं, कभी जोड़ों में दर्द रहते हैं, कभी डायबिटीज से परेशान रहते हो, कभी टीबी रोग से कोई परेशान है, कभी मानसिक रूप से कोई परेशान है, कोई शारीरिक रूप से परेशान है, कोई चलने फिरने में असमर्थ है, किसी को पैरालिसिस धर लिया है। कई प्रकार के बीमारी से आप ग्रसित हैं, शारीरिक रूप से ग्रसित हैं और मानसिक रूप से भी ग्रसित हैं। इनके लिए आपको क्या करना है, 1 सुपारी ले लेना है और हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, जक्सन सिंदूर, लाल रंग, हनुमान जी के ऊपर जो सिंदूर, हनुमान जी का जो रंग होता है वो सिंदूर आपको ले लेना है और एक लाल कपड़ा लेना है और कांसे की बर्तन में सुपारी को रख देना है और उस सिंदूर हनुमान जी का नाम लेकर उस सुपारी को अच्छे से सिंदूर से लेप लें और लाल कपड़ा में बांधकर अपने घर में रख लें, अपने पास रख लें। आपको जीवन भर में कभी रोग छू नहीं पाएगा, रोग से आपको मुक्ति प्राप्त होगा। आशीर्वाद है, मैं लिख देता हूँ स्टाम्प पेपर पे। जीवन में कभी रोग विघ्न आपके घर प्रवेश नहीं करेगा, आप स्वस्थ और सुंदर रहोगे। आप स्वस्थ और सुंदर रहोगे मेरे मित्र। आपको यह करना बहुत ही आवश्यक इसलिए है कि जीवन में आपके सगे भी सगे नहीं होते हैं, सगे ही आपके दुश्मन बनते जाते हैं। आप अपने जीवन काल में बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनत करके अब यहाँ तक पहुँचे हैं। आप आज आपने जो हासिल किया वह अपने बदौलत किया, कोई आपको विरासत में नहीं मिला है मेरे मित्र। आप अपने से हासिल किए हैं, लेकिन अपने रिश्तेदार सोचते हैं कि आखिर ये पैसा क्या करेगा, आखिर इतनी संपत्ति क्या करेगी, कैसे इनका लूटा जाए, कैसे खसोटा जाए, कैसे इनको घर बिचवा दिया जाए, कैसे इनको घर से अलग कर दिया जाए, कैसे इनका घर को खरीद लिया जाए, कैसे इनके बच्चे को बर्बाद कर दें, कैसे इसको पत्नी को इसके पति पत्नी को अलग कर दें। ऐसी स्थिति बना देते हैं दुश्मन। बहुत ऐसे आप में हैं कि बहुत किसी को पति पत्नी से अलग करवा दिया है, बच्चे से अलग करवा diya है, मानसिक रूप से आपको बीमार करवा दिया घर में और लगातार कलह और कलेश बना देता है। यह आपके दुश्मन का खेल है। तांत्रिक विद्या से, मसानी विद्या से आपको नाच नचवा रहा है, लेकिन आप कभी समझे नहीं और आप कभी समझते भी नहीं हैं। पहले तो आप कभी समझे नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे आपको होश आ रहे हैं। पहले आपकी स्थितियां, आपने उनको मजाक बनाया कि कहीं भूत प्रेत होता नहीं है, कोई देवी देवता नहीं होता है, आपने पहले मजाक बनाए। लेकिन जब आपके ऊपर बीत रहा है तो आप अभी याद आ रहा है कि नहीं, सभी कुछ होते हैं। इसलिए जीवन में
हमेशा सतर्क और सावधान रहने के लिए सीखिए और अपनों से बचिए। आपके धन दौलत, आपके इज्जत शोहरत के लालच में आकर लोग तांत्रिक क्रिया कराकर उसे आप ही को खिला देगा। आप मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे, शारीरिक रूप से बीमार एक बार हो जाओगे तो जीवन में कोई आपको साथ नहीं देगा। जब तक आपके शरीर में ताकत है, पावर है, तब तक सब कुछ अपना है, और नहीं तो वह कूड़े के भाव में बिकेगा मेरे मित्र। इसलिए किसी का दिया हुआ भूलकर भी नहीं खाना है, और प्रत्येक शनिवार और रविवार को घर में केले की सब्जी अवश्य बनाएं। कच्चा केला का सब्जी अवश्य बनाएं मेरे मित्र। और देखा जा रहा है कि आपका गुरु भी कमज़ोर है, शनि भी कमज़ोर है, राहु और केतु भी परेशान कर रहा है मेरे मित्र। तो शनि जो परेशानियां ला रही है, जो आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, छोटी मोटी कारणों से आपके कार्य छूट जाते हैं, आर्थिक स्थिति में किसी से आप रुपया पैसा पाते हैं, या आप कहीं कार्य करते हैं और वहाँ पर भी अगर आप पैसा मांगने जाते हैं तो वह भी नहीं देना चाहता आपको। यह आपका दोष नहीं है, शनि का दोष है, रिश्ते खराब करवा देते हैं शनिदेव। इसलिए आप छायादान अवश्य करें। कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर शनि मंदिर में दान कर दें। अपनी परछाई को देखकर जीवन भर कभी आपको तकलीफ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं गुरुदेव महाराज आपका जो नाराज है उनके लिए 7 रत्ती का टोपाज पीले रंग का ब्रॉन्च में बनवा कर धारण कर लें। बुधवार के दिन बनवा कर ले आएँ, उसे जल और दूध में डुबो कर रख दें, और गुरुवार के दिन उसे अपनी दुख तकलीफ कष्ट सुनाकर अगरबत्ती जलाकर उसे धारण कर लें। जीवन में कभी रुपया पैसा की कमी नहीं आएगी, हाथ में कभी पैसा नहीं घटेगा, बैंक बैलेंस बना रहेगा, हर जगह इज्जत शोहरत आपके नाम का डंका बजेगा मेरे मित्र, आशीर्वाद है। अब बात करते हैं राहु और केतु जो परेशान करता है उनके लिए चिड़िया को लाल मसूर के दाने आप अवश्य खिलाएं, वह भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने। इतना कार्य करना आप प्रारंभ कर दें। सितंबर आपका बेहतर रहेगा, सितंबर आपका बेहतर रहेगा अगर कार्य करते हैं तो, नहीं तो ये 2023 आपका यथास्थिति बीतता रहेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता है, दुश्मन और भी आपके बनते जा रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करें, प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दें, और रविवार के दिन गुड़ चावल लाल फूल लाल मिर्ची के 11 दाने मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। जीवन में तरक्कियां आएगी, आपके राह खुलेंगे, आपके दुश्मन आपके सारे रास्ते बांध दिए हैं। आप 1-1 रुपया पैसा को परेशान है लेकर, 1 दाने चावल को लेकर परेशान हैं, और आज से कुछ समय पहले आपके जीवन की जो स्थितियां थी बहुत ही बेहतर थी, लेकिन आज का समय आपका जीवन नरक से भी बदतर बन गया है। अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं होती है तो अपनी आत्मा अपने दिल से आप एक बार पूछो कि जीवन में आपने क्या था। आज से 5 साल पीछे समय तक आप जाइए, 5 साल पिछले समय तक जाइए कि 5 साल पहले आप क्या थे और आज आप क्या हैं। जीवन आपका धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है, शारीरिक रूप से भी आप बर्बाद हो रहे हैं, शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा है, घर परिवार साथ नहीं दे रहा है, घर में कलह और कलेश बनी रहती है। आपके जीवन में कभी एक रूपता नहीं है, धन दौलत आपका नहीं टिक रहा है, यहाँ तक कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चल जा रही है, आपके पति आपको छोड़कर चले जा रहे हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं वह भी छोड़कर चला गया। आज आपका मस्तिष्क काम नहीं करता, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं मेरे मित्रों। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अगर तांत्रिक क्रिया से परेशान है और बड़ी समस्या में तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, जहाँ तक होगा मैं सेवा करूँगा। जय हिंद, जय